मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। सरहदी गांव की कन्नड़ा स्कूल खतरे में, 600 बच्चे खुले आसमान तले पढ़ने पर मजबूर। मंडिया बस स्टैंड पर KSRTC ड्राइवर का शराब के नशे में हंगामा। बेंगलुरु में योगा गुरु निरंजन मूर्ति गिरफ्तार। एक लड़की के अलावा कई महिलाओं के साथ घिनौना काम का इस पर इल्जाम। धर्मस्थल बोन कंकाल केस में नया खुलासा। बंगलगुड्डा में कई जगहों पर इंसानी खोपड़ियां और हड्डियां बरामद। कोप्पड़ में हेल्थ ऑफिसर गिरफ्तार। MBBS सीट के लिए नकली हैंडीकैप सर्टिफिकेट स्कैंडल बेनकाब। दलित महिलाओं के अपमान के आरोप में विधायक यत्नाल पर केस, हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक। बेंगलुरु के बन्नरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में दुनिया की पहली बार रीछ को आर्टिफिशियल टांग लगाने में कामयाब। रामनगर के BCM हॉस्टल में 3 टन गेहूं मिट्टी तले दफन। वार्डन सस्पेंड, तहकीकात का हुक्म। कर्नाटक में 18,500 नए टीचर्स की भर्ती होगी जल्द। शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा का ऐलान। बनहट्टी में श्री काड़ सिद्धेश्वर यात्रा, भक्तों ने चढ़ाई विशेष रोटियां, प्रसाद में बांटे गए भक्तों को। अब खबरें विस्तार से। सरहदी गांव की कन्नड़ा स्कूल खतरे में, 600 बच्चे खुले आसमान तले पढ़ने पर मजबूर। कर्नाटक के जिला बल्लारी के अत्यन बुदिहाड़ गांव में सरकारी कन्नड़ा स्कूल की इमारत बेहद खराब हो चुकी है। 19 कमरों में से सिर्फ 7 कमरे इस्तेमाल के लायक हैं। बाकी छतें और दीवारें टूट फूट का शिकार। बारिश के वक्त पानी टपकता है छत से, स्कूल का आंगन तालाब बन जाता है और बच्चों को सांप बिच्छू जैसे जानवरों का डर बना रहता है। 600 से ज्यादा बच्चे नर्सरी से लेकर 8वीं क्लास तक खुले मैदान और बरामदे में शिक्षा हासिल कर रहे हैं। माँ बाप और टीचर्स ने यहाँ के नेताओं और अधिकारियों से कई बार फरियाद की, मगर अब तक कोई हल नहीं निकला। गांव वाले नई इमारत बनाने, पीने के पानी और टॉयलेट की सहूलत की भी डिमांड कर रहे हैं। मंडिया बस स्टैंड पर KSRTC ड्राइवर का शराब के नशे में हंगामा, पुलिस ने पकड़ा। कर्नाटक में मंडिया शहर के KSRTC बस स्टैंड पर नशे में धुत एक बस ड्राइवर ने हंगामा बर्पा किया। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक ड्राइवर ने पैंट और शर्ट उतारकर जोर जोर से चिल्लाया और सीटी बजाते हुए अजीब हरकतें की। इस दौरान बस स्टैंड पर मौजूद महिला यात्रियों को भारी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। बाद में सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और ड्राइवर को तुरंत हिरासत में ले लिया है। बेंगलुरु में योगा गुरु निरंजन मूर्ति गिरफ्तार। एक लड़की के अलावा कई महिलाओं के साथ घिनौना काम का इस पर इल्जाम। बेंगलुरु के RR नगर क्षेत्र में योग गुरु निरंजन मूर्ति के खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस के अनुसार वो अपने योगा सेंटर में एक लड़की को इंटरनेशनल लेवल पर मेडल दिलवाने का लालच देकर उसके साथ घिनौने काम किया करता था। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने पोक्सो चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है कि सिर्फ एक यही लड़की नहीं बल्कि 8 से ज्यादा और महिलाओं ने भी निरंजन मूर्ति पर यौन शोषण यानी घिनौने काम करके अत्याचार करने के आरोप लगाए हैं। गुरु पर पुलिस का कहना है कि 10 से 15 और महिलाएं आगे आकर शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। आरोपी का मोबाइल और दूसरे सबूत जब्त कर लिए गए हैं और मामला गंभीरता से जांच के अधीन चला रही है पुलिस।
धर्मस्थल बोन कंकाल केस में नया खुलासा। बंगलगुड्डा में कई जगहों पर इंसानी खोपड़ियां और हड्डियां बरामद। कर्नाटक के धर्मस्थल इलाके में चल रही जांच बुरडे बोन कंकाल केस को बड़ा मोड़ मिला है। एसआईटी ने बंगलगुड्डा की जमीन पर तलाशी के दौरान 5 जगहों से इंसानी खोपड़ियां और हड्डियां बरामद की हैं। तमाम हड्डियां और खोपड़ियां मौके पर ही इनका पंचनामा के बाद जब्त किया गया है और फॉरेंसिक लैब एफएसएल को भेजी गई है। हड्डियां और खोपड़ियां सूत्रों के मुताबिक जमीन की ऊपरी सतह पर ही हड्डियां बिखरी हालत में मिली, जिन्हें एसआईटी की टीम ने सबूत के तौर पर सुरक्षित किया है। जांच इन्वेस्टिगेशन टीम आज भी सर्च ऑपरेशन जारी रख सकती है। ये हड्डियां किनकी हैं और मौत किस हालत में हुई, इसका पता तो फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। कोप्पल में हेल्थ ऑफिसर गिरफ्तार। एमबीबीएस सीट के लिए नकली हैंडीकैप सर्टिफिकेट स्कैंडल बेनकाब। कर्नाटक के कोप्पल जिला में बड़ा घोटाला सामने आया है। एमबीबीएस सीट दिलवाने के लिए नकली हैंडीकैप डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट जारी करने के आरोप में हेल्थ ऑफिसर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक बेंगलुरु के मल्लेश्वरम में तैनात आंखों के मशहूर डॉक्टर सुधाकर ने तकरीबन 21 लड़कों को ऐसे नकली सर्टिफिकेट दिए थे। यह खुलासा तब हुआ जब एमबीबीएस में एडमिशन लेने वालों के डॉक्यूमेंट्स की जांच की गई। हैरानी की बात यह है कि सरकारी एम्प्लॉयज़ को भी नकली सर्टिफिकेट जारी किए गए थे। फिलहाल डॉक्टर सुधाकर को गिरफ्तार करके आगे की जांच और पूछताछ में जुटी है पुलिस। दलित महिलाओं के अपमान के आरोप में विधायक यत्नाल पर केस। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक। कोप्पल में दलित संगठनों ने शिकायत दी थी कि विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने दलित महिलाओं का अपमान किया है। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने यत्नाल के खिलाफ एट्रोसिटी केस दर्ज करते हुए एफआईआर की थी। पुलिस ने यत्नाल ने इस एफआईआर को हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। उनके वकील ने कहा कि यत्नाल के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। असल में उन्होंने 12 सितंबर को मैसूरू में कहा था कि चाहे दलित महिलाएं हो या किसी भी समाज की, सभी को चामुंडी देवी की पूजा का अधिकार है, लेकिन इसे गलत तरीके से प्रचारित किया गया है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मोबाइल रिकॉर्डिंग से यत्नाल का असली बयान सुना और आदेश दिया कि पुलिस उन पर कोई जोर जबरदस्ती कार्रवाई न करे, लेकिन वो जांच में सहयोग करे। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि किसी भी समाज को अलग करके नहीं देखना चाहिए, सबको भारतीय के रूप में देखना चाहिए, कहा है जस्टिस एम.आई. अरुण की बेंच ने। बेंगलुरु के बन्नरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में दुनिया की पहली बार रीछ को आर्टिफिशियल टांग लगाने में कामयाब। बेंगलुरु के बन्नरघट्टा जियोविक पार्क में एक नायाब कामयाबी मिली है। दुनिया में पहली बार एक रीछ को आर्टिफिशियल टांग लगाई गई। इस कामयाबी को जंगली जानवरों के इलाज और वेटरनरी साइंस में एक बड़ा संगमेल माना जा रहा है। वसीकरण नाम के इस रीछ ने कुछ साल पहले शिकारियों के जाल में फंसकर अपना पिछला बायां पैर गंवा दिया था। 2019 में इसे बल्लारी के जंगल से रेस्क्यू करके बन्नरघट्टा के बियर केरे सेंटर लाया गया था। 3 दिन तक चली सर्जरी और तैयारी के बाद डॉक्टरों और वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स ने कामयाबी के साथ आर्टिफिशियल टांग जोड़ दी। अब रीछ वसीकरण नई आर्टिफिशियल टांग के साथ पहले की तरह दौड़ने और चलने लगा है। ये कारनामा कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वाइल्ड लाइफ संस्था के ज्वाइंट मदद से मुमकिन हो पाया। रामनगर के बीसीएम हॉस्टल में 3 टन गेहूं मिट्टी तले दफन। वार्डन सस्पेंड, तहकीकात का हुक्म। कर्नाटक के रामनगर जिला में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बीसीएम हॉस्टल के वार्डन योगेश पर आरोप है कि इसने तकरीबन 20 क्विंटल 3000 किलो गेहूं जमीन में दफन करके मिट्टी डाल दी थी। ये गेहूं असल में गरीब और दलित स्टूडेंट को अन्न भाग्य योजना के तहत मिलने थे। यहाँ के लोगों की शिकायत पर तहसीलदार और अधिकारियों ने जेसीबी की मदद से ज़मीन खोदकर गेहूं को बाहर निकाला। शुरुआती जांच में पता चला कि हॉस्टल में कई साल से स्टॉक रखा गया था गेहूं, जिससे गेहूं खराब हो गया। वार्डन ने दावा किया है कि इसने बार बार अधिकारियों को इसकी जानकारी दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए खराब गेहूं को मिट्टी में दबा दिया। मामला मीडिया में आते ही बेंगलुरु ग्रामीण के डिप्टी कमिश्नर ने फौरन योगेश को ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में सस्पेंड कर दिया है और डिपार्टमेंट से इंक्वायरी के आदेश जारी किए गए हैं।
कर्नाटक में 18,500 नए टीचर्स की भर्ती होगी जल्द, शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा का ऐलान। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने ऐलान किया है कि सरकारी और अनुदानित स्कूलों में 18,500 नए टीचर्स की भर्ती का अमल जल्द शुरू होगा। इन्होंने बताया कि मौजूदा सरकार के आने के बाद अब तक 13,500 टीचर्स भर्ती किए गए हैं, जबकि पूर्व में रही बीजेपी सरकार के दौर में सिर्फ 5,428 टीचर्स भर्ती हुए थे। मंत्री ने कहा कि 46,000 स्कूलों में बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करने की कोशिश की जा रही है। विवेक योजना के तहत अब तक 8,200 कमरे पूरे किए जा चुके हैं और ज्यादा 3,000 कमरे बनाने का फैसला किया गया है। राज्य में नए 800 कर्नाटका पब्लिक स्कूल खोलने की तैयारी है। 5,000 दो भाषा स्कूल मंजूर हो चुके हैं, जबकि LKG UKG स्कूल 1,000 से बढ़ाकर 4,000 कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों की अटेंडेंस बढ़ाने के लिए स्कूलों में हफ्ते में 6 दिन अंडे या इसकी बदले केले दिए जा रहे हैं। बनहट्टी में श्री काड़ सिद्धेश्वर यात्रा भक्तों ने चढ़ाई विशेष रोटियां प्रसाद में बांटे गए भक्तों को। बागलकोट जिले के बनहट्टी नगर में हर साल की तरह इस साल भी श्री काड़ सिद्धेश्वर यात्रा का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया और परंपरा के अनुसार विशेष रोटियों की भेंट अर्पित की। भगवान को भक्त मंडली ने हजारों रोटियां बनाकर सिद्धेश्वर देवस्थान में समर्पित किया। बाद में उन्हीं रोटियों को प्रसाद और अन्नदान के रूप में भक्तों में बांट दिए गए। ये अनोखी परंपरा भक्ति और आस्था का एक अनोखा प्रतीक मानी जाती है, जहां हर भक्त अपने घर से रोटी लाकर भगवान को अर्पित करता है और फिर उसी को सबके बीच प्रसाद के तौर पर बांट दिया जाता है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।